गुड मॉर्निंग। आज हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 9 मई 1866 को और इनकी मृत्यु हुई थी 19 फरवरी 1915 को। गोखले ने ये महसूस किया कि देश की जनता की वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जबकि देश सेवा के प्रति समर्पित निष्ठावान व्यक्तियों का एक वर्ग तैयार किया जाए जो जनता की उन्नति को सबसे ज़्यादा महत्व दे तथा उसके लिए त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत रहे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। हालांकि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेकर 1905 तक का जो 20 वर्ष का काल था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने यह अनुभव किया कि कांग्रेस जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण और युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोखले के राजनीतिक विचारों में हम देखें तो सबसे पहला उनका राजनीतिक जो विचार था, जो महत्वपूर्ण, जिसके वो समर्थक थे, जिनके प्रतिपादकों में उनका स्थान है, वो है उदारवाद के। ये समर्थक थे, ये उदारवादी विचारक थे। और गोखले ने ऐसे समय अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत में पश्चिमी उदारवाद के प्रति आकर्षण और आग्रह पनप रहा था। पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के प्रकाश में भारतीय बुद्धिजीवी भारत का राजनीतिक उत्थान और सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की दशा में विचार कर रहे थे। ऐसे समय में गोखले ने अपने विचारों का प्रकटीकरण किया, अपने विचार प्रकट किए। उदारवादी मूल्यों, जनता की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा का आदर, विधि का शासन, नियंत्रित सरकार, समता और न्याय में गोखले की गहन आस्था थी, गहरी आस्था थी। वे इस बात से प्रभावित थे कि ब्रिटिश शासन पद्धति में शासकों व जनता दोनों का दृष्टिकोण व व्यवहार इन मूल्यों से प्रेरित था। ये उनके उदारवादी आग्रहों का सहज परिणाम था कि वे भारत की जनता में इन उदारवादी मूल्यों के प्रति आस्था का भाव उत्पन्न करना चाहते थे, ताकि कालांतर में जाकर आत्मनिर्णय के अधिकार का वास्तविक रूप से उपयोग किया जा सके। साथ ही वे ब्रिटिश शासन से ये अपेक्षा रखते थे कि वह उन उच्चतर मूल्यों को भारतीय शासन व्यवस्था में लागू करे जो ब्रिटिश शासन पद्धति का मूल आधार माना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण अगर हम देखें तो रानाडे की भांति गोखले भी ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक वरदान है। वे स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश संपर्क के कारण भारत को लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है। वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को भारत में अपनाए जाने पर बल देते थे। उनका ये विश्वास था कि उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के द्वारा भारतीय शासन और प्रशासन का स्वयं संचालन करने में समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। गोखले उदारवादी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को भारत में विकसित करने के पक्ष में थे और उनका ये विश्वास था कि क्रमिक संवैधानिक विकास के मार्ग पर चलकर इंग्लैंड के सकारात्मक मार्गदर्शन के अधीन भारत में राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, भारत में राजनीतिक विकास को संभव बनाया जा सकता है। ब्रिटिश लोगों की जो न्यायप्रियता की भावना है, उसमें उनकी गहरी आस्था थी और वो ये मानते थे कि अंग्रेज भारत के शासन को एक ट्रस्ट के रूप में चला रहे हैं और इस प्रकार वे भारत की जनता की उन्नति के नैतिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। उनका यह भी विश्वास था कि भारतीय जनता संगठित और जागरूक होकर संवैधानिक साधनों के माध्यम से यदि ब्रिटिश सत्ता का ध्यान अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों से जुड़े हुए प्रश्नों की ओर आकृष्ट करे
तो ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले का विश्वास था कि बड़ी ही न्यायप्रिय प्रजाति है ब्रिटिश जाति, और यदि हम संवैधानिक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी मांग रखते हैं तो निश्चित रूप से वो मांग मानी जाएगी, उसमें सुधार किया जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन नैतिक प्रयोजन के लिए है, उसका नैतिक प्रयोजन है, ये बात गोखले स्वीकार करते थे। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य इंग्लैंड का लाभ नहीं है, बल्कि भारत का नैतिक और भौतिक कल्याण। अंग्रेज भारत में एक शासक जाति नहीं बनना चाहते, बल्कि वे भारत की जनता की इस प्रकार सहायता करना चाहते हैं कि वह दृढ़ता से समानता की स्थिति की ओर बढ़ सके और पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप स्वयं अपना शासन चलाने में समर्थ हो सके। इसलिए अंग्रेज इसके लिए प्रयासरत हैं और इसलिए ही उनका शासन संचालन इन्हीं सभी उद्देश्यों से प्रेरित है, ताकि वो भारतीयों को स्वशासन के लिए सक्षम बना सके, समर्थ बना सके। ऐसा गोखले का मानना था। गोखले का ये मानना था कि भारत में प्रशासन को विधि के शासन की धारणाओं के अनुरूप ही चलाया जाना चाहिए था और उसे राष्ट्रीय भावनाओं तथा देश के भौतिक और नैतिक हितों के प्रति समर्पित रखा जाना चाहिए था। गोखले संकीर्ण साम्राज्यवाद और जातिगत अहंकार के विरोधी थे और वे ऐसे पवित्र साम्राज्यवाद के समर्थक थे जो साम्राज्य के प्रत्येक सदस्य को उसके लाभ और सम्मान समान रूप से उपलब्ध करा सके। ब्रिटिश शासन के समर्थक होते हुए, ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए उन्होंने नौकरशाही की अधिकारवादी भूमिका का घोर विरोध किया। वे मानते थे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हितों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी हितों के प्रोत्साहन और भारत के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन को हो रहे बहाव के लिए नौकरशाही की प्रवृत्तियां ही उत्तरदायी हैं। अर्थात ब्रिटेन के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति तो उनकी राजभक्ति थी, लेकिन जो भी कुप्रवृत्तियां व्याप्त हो रही है, भारतीय हितों की उपेक्षा हो रही है या भारत के आर्थिक संसाधनों का भारत के बाहर बहाव हो रहा है, तो इसके लिए नौकरशाही उत्तरदायी है, ऐसा उनका मानना था। वे मानते थे कि अधिकारी तंत्र की भारतीय जनता के हितों के प्रति संवेदनहीनता के कारण ही भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अधिकांश लाभों से वंचित हो रही है। किसके कारण? सिर्फ नौकरशाही के कारण, नौकरशाही की संवेदनहीनता के कारण। गोखले ने प्रशासन के विद्यमान अधिकार तंत्रीय स्वरूप को, जो अधिकारी तंत्रीय स्वरूप है, उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा उदार बनाना चाहिए, इस बात पर उन्होंने बल दिया। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्रशासन में भारतीय जनता को सार्थक भागीदारी दी जा सकेगी। उन्होंने ये अनुभव किया कि सत्ता पर अधिकारियों का एकाधिकार होने के कारण ही ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की न्याय सम्मत आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें ब्रिटिश शासन की गलती नहीं है, अपितु इसमें दोष किसका है? नौकरशाही का है, क्योंकि नौकरशाही की जो एकाधिकारपूर्ण प्रवृत्ति है, नौकरशाही की जो सत्ता पर नौकरशाही की जो संवेदनहीनता है, उसी के कारण ब्रिटिश शासन के लाभों से जनता वंचित हो पा रही है और ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए नौकरशाही जिम्मेदार है, ब्रिटिश शासन नहीं है, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था। धन्यवाद।